भक्त सुदामा कृष्ण की मित्रता की कथा। विप्रवर सुदामा जी अपने जीवन में बहुत गरीब थे। जब श्री कृष्णचंद्र अवंती में महर्षि सांदीपनी के पास शिक्षा प्राप्त करने गए, तो सुदामा जी भी वहीं गुरु के आश्रम में रहते थे। वहां उनकी और श्री कृष्णचंद्र की दोस्ती हो गई। वे दीनबंधु को छोड़कर दीनों के साथ अच्छे बने, और कौन सी दोस्ती बेहतर हो सकती है। श्याम सुंदर तो गिनेचने दिन गुरुग्रह रहे, और उतने ही दिनों में वे समस्त वेद वेदांग शास्त्रादि तथा सभी कलाओं की शिक्षा पूर्ण करके चले आए। सुदामा जी की भी जब शिक्षा पूरी हुई, तब गुरुदेव की आज्ञा लेकर वे भी अपनी जन्मभूमि लौट आए। विवाह करके उन्होंने भी गृहस्थाश्रम स्वीकार किया। एक टूटी झोंपड़ी, टूटे फूटे दो चार पात्र और ढकने को कुछ मैले वस्त्र, बस इतनी ही गृहस्थी थी सुदामा की। सुदामा जी बड़े सादे और संतोषपूर्ण व्यक्ति थे। वे किसी से कुछ मांगने वाले नहीं थे। जो कुछ बिना मांगे मिल जाता, वही उनके जीवन का आधार था, और उन्होंने भगवान के प्रति अपनी भक्ति से सब कुछ स्वीकार किया। वे और उनकी पत्नी प्रायः उपवास करके गुजारते थे, और उनके शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट हो रही थी, जिसने श्याम सुंदर को स्वप्न में भी एक झांकी कर ली, और उसके दिल से वह मोहिनी मूर्ति कभी नहीं गई। फिर सुदामा जी उन दिव्य कृष्ण के साथी बन गए थे। वे उन दिव्य माखनचोर के साथ बहुत समय तक रहे, उनके साथ पढ़ाई की, गुरु की सेवा की, जंगल में मिलकर खेती की, और विभिन्न प्रकार के फल और फूल इकट्ठे किए। उनके दोस्त के योग्यता, गुण, दयालुता आदि की सराहना कभी खत्म नहीं होती थी। उन्होंने उनके मन चुरा लिया था। वे उसी का बराबर ध्यान करते, उसी का गुणगान करते। सुदामा जी की पत्नी सुशीला साध्वी एवं पति परायणा थी। उसके मन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। हालांकि उसके पति दुबले और कमजोर थे, लेकिन जब वे उपवास करने के लिए जाते थे, तो उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक बार जब उन्हें कई दिनों तक उपवास करना पड़ा, तो उन्होंने डरते डरते अपने पति से कहा, मेरे महाभाग्यशाली पति, आप ब्राह्मणों के परम भक्त हैं, साक्षात लक्ष्मीपति और शरणागतवत्सल यादवेंद्र श्री कृष्णचंद्र आपके मित्र हैं। आप एक बार उनके पास जाइए। आपके परिवार को दरिद्रता की समस्या से जूझना पड़ रहा है, लेकिन वे द्वारका में अपने भगवान की सेवा करने वालों को अपने आप संतुष्ट कर देते हैं, और धन की समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा करने से कोई भी संदेह नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपकी तरफ से धन की इच्छा नहीं है, लेकिन आपके परिवार का ख्याल रखने के लिए आपको द्वारका जाना चाहिए। सुदामा जी ने देखा कि ब्राह्मणी भूख से पीड़ित थी और व्यथित दिख रही थी, लेकिन उसके दिल में भगवान के प्रति अद्वितीय भक्ति थी। ब्राह्मणी ने सुदामा जी को द्वारका भेजने का निर्णय किया था। इस पर सुशीला ने अपनी धन की इच्छा की बात की। उन्होंने कहा, पगली, ब्राह्मण को धन से क्या काम? तू चाहे तो मैं भिक्षा करके लाऊं, लेकिन मुझे धन के लिए द्वारका जाने में अच्छा नहीं लगता। हमें तो संतोषपूर्वक भगवान का भजन करने में ही सुख मिलता है। उन्होंने धन की इच्छा को त्याग कर भगवान के प्रति अपनी विशेष भक्ति को महत्व दिया। सुदामा जी का भगवान श्री कृष्ण के लिए की 4 मुट्ठी रूखे चावल का उपहार। वह चाहती थी कि सुदामा अपने मित्र से केवल मिल आएं। एक बार सुदामा जी ने भी सोचा कि श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाएं। यह तो परम लाभ की बात है, परंतु मित्र के पास खाली हाथ कैसे जाएं? कहने पर किसी प्रकार ब्राह्मण ने किसी पड़ोसी से 4 मुट्ठी रूखे चावल मांग लाए और उनको एक चिट्ठे में बांध कर दे दिया। वह पोटली अपनी बगल में डालकर सुदामा जी द्वारका की ओर निकल पड़े। अब कई दिनों की यात्रा करके सुदामा द्वारका पहुंचे, तब वहां के धनधान्य को देखकर हक्के बक्के रह गए। गगनचुंबी स्फटिकमणि से बने घर, स्वर्ण के कलश और रत्नों से सजीव दीवारें, यह स्थल स्वर्ग की तरह था, जबकि एक जैसी झोपड़ी जैसा दिखता है,
वहां रहने वाले दरिद्र ब्राह्मण को हैरानी हो गई। वह धीरे धीरे उस धनदायक स्थल के बारे में पूछने की बहादुरी दिखाई। एक नागरिक ने उन्हें श्री कृष्णचंद्र के भवन का पता बताया। ऐसे कंगाल, चिथड़े लपेटे, मैले कुचैले ब्राह्मण को देखकर द्वारपाल को आश्चर्य हुआ। उसके स्वामी ऐसे ही दीनों के अपने हैं, यह उसे पता था। उसने सुदामा जी को प्रणाम किया। परंतु जब सुदामा ने अपने को भगवान का मित्र बताया, तब वह चकित रह गया। देवराज इंद्र भी अपने को जब बड़े ही संकोच से दास कह पाते थे, तो वहां यह कंगाल मित्र कह रहा था। पर यह सच है कि किसी ने यह नहीं जाना कि अशरण कृपा सिंधु का कौन है और वह मित्र कैसा है। सुदामा जी ने नियमानुसार अपने द्वार पर ठहराने के लिए द्वारपाल की आज्ञा ली। उन त्रिभुवन के स्वामी सर्वेश्वर यादवेंद्र अपने भवन में शय्या पर बैठे थे। श्री रुक्मिणी जी अपने हाथ में एक रत्नदंड कर व्यजन कर रही थी। द्वारपाल ने भगवान को प्रणाम करके कहा, एक बहुत ही दुर्बल ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, जिसके शरीर पर मैला कुचैला वस्त्र है, और जो नंगे सिर और नंगे बदन के साथ द्वार पर खड़ा है, वहां है। हमें नहीं पता कि वह कौन है और कहां से आया है। सुदामा कृष्ण से मिले तो कृष्ण ने क्या किया? अपने को आपका का मित्र कहता, प्रभु का पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा जी के शब्द कान में आए कि श्री कृष्णचंद्र ने जैसे सुदबुद खो दी। मुकुट पहने हुए उनका भूमि पर गिर गया, चरणों में पादुका तक नहीं था, और वे उत्सुकता से दौड़ गए। द्वार पर आकर उन्होंने दोनों हाथ फैलाए अपने गले से लगा लिया और सुदामा को अपनी आंखों से अश्रुप्रवाह करते हुए देखा। कोई भी शब्द नहीं बोले। नगर के लोग, रानियां, सेवक सब हैरान होकर उन्हें देखते रहे। देवता पुष्पवर्षा करते हुए ब्राह्मण के भाग्य की प्रशंसा करने लगे। तब भगवान सुदामा जी को लेकर अपने भवन में पधारे। प्रिय सखा को उन्होंने अपने सिंहासन पर बैठा दिया। स्वयं उनके पैर धोने बैठे। ओह, मेरे सखा के पैर इस प्रकार फट रहे हैं। इतनी दरिद्रता, इतना कष्ट भोगते हैं ये विप्रदेव। हाथ में सुदामा का चरण लेकर अपने अश्रु से धोए। उनकी नेत्र जलधारा से ही ब्राह्मण के चरण धुल गए। रुक्मिणी जी ने सुदामा जी की भावुक दशा देखकर उनके चरणों को अपने हाथों से धोया। वह विश्वास करती थी कि महालक्ष्मी की कृपा कोर को याचना सभी देवताओं से बड़ा ब्राह्मण करता है, लेकिन वह आदरपूर्वक छिपकर सुदामा जी के पादों को प्रक्षालन करती रही। द्वारकेश ने उनके चरणों का पानी अपने मस्तक पर छिड़का और फिर उस पानी को अपने आवास के सभी महलों में छिड़कवाया। दिव्य गंधयुक्त चंदन, दूब, अगुरु, कुंकुम, धूप, दीप, पुष्प, माला आदि से विधि पूर्वक सुदामा की भगवान ने पूजा की। उन्हें नाना प्रकार के भोजन करा के तृप्त किया। जब भोजन करने के बाद सुदामा जी बैठ गए, तो भगवान की पठानियां खुद ही उनके पास आकर पंख झलने लगी। श्री कृष्णचंद्र उनके पास आकर उनका हाथ अपने हाथ में लिया और मित्रता के प्यारे चरणों में बैठकर बातें करने लगे। वे गुरुकुल में बिताए दिनों की मित्रता की यादें ताजगी से याद की, उनके घर के हालचाल की जानकारी चाही, और सुदामा के मन में कोई और इच्छा नहीं थी। धन की इच्छा लेश भी उनके मन में नहीं थी। उन्होंने कहा, देव देव, आप तो जगत गुरु हैं। धन की इच्छा उनके मन में बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कहा, देव देव, तुम तो जगत गुरु हो। मैंने कभी गुरुकुल जाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। मेरे लिए यह भाग्य है कि मैंने तुम्हारा साथ पाया। सभी मंगल केवल तुमसे ही होते हैं। तुम वेदमय ब्रह्मा की मूर्ति हो। आपका गुरुगृह में अध्ययन तो एक लीला मात्र था। अब हंसते हुए लीलामय ने पूछा, भाई, आप मेरे लिए भेंट क्या लाए हैं?
प्रेमियों की दी हुई जरा सी वस्तु भी मुझे बहुत प्रिय लगती है और अभक्तों का विपुल उपहार भी मुझे संतुष्ट नहीं करता। सुदामा जी ने द्वारका के इस अतुल धनधान्य के स्वामी को रूखे चिउरे देने का साहस कैसे दिखाया? वे मस्तक झुकाकर चुप रह गए। भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ जानकर यह निश्चय किया कि यह मेरा निष्काम भक्त है। पहले भी कभी इसने मेरा भजन नहीं किया धन की इच्छा से और अब भी इसे कोई आकांक्षा नहीं है किंतु अपनी पतिव्रता पत्नी के कहने से जब यह यहाँ आ गया तब मैं इसे वह संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। श्री कृष्णचंद्र ने भगवान की पुरानी वस्त्र की पोटली खींची और वह फट गई। वस्त्र के छिद्र बिखर गए। भगवान ने अपने पीतपट में कंगालता की तरह उन्हें संजीवनी धारण किया और मुख में डालकर कहा, मित्र, यही मेरे लिए सबसे प्रिय भेंट है। ये छिद्र मेरे साथ संपूर्ण विश्व को खुश कर देंगे। बड़ा मधुर, बहुत स्वादिष्ट है, ऐसा खाने में जो अनुभव नहीं हुआ कभी। जब श्री कृष्णचंद्र दूसरी बार भरी तो रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, बस कर दीजिए। मेरी कृपा से इस लोक और परलोक में मिलने वाली सब प्रकार की संपत्ति वो एक मुट्ठी चिउरे से ही इस ब्राह्मण को मिल चुकी, अब इस दूसरी मुट्ठी से आप और क्या करने वाले हैं? मुझ पर दया कीजिए। भगवान मुट्ठी छोड़कर मुस्कराने लगे। कुछ दिन सुदामा जी बाद वहां रहे। श्री कृष्णचंद्र तथा उनकी पत्नी आज्ञा लेकर वे घर को वापस चले। सुदामा जी को धन की तनिक भी इच्छा नहीं थी। द्वारका से कुछ नहीं मिला, इसका उन्हें कोई दुख नहीं हुआ। वे सोचते जा रहे थे, परम सुहृद श्री कृष्ण कितने दयालु है। मनुष्य को उनके चरणों की सेवा करने से ही तीनों लोकों की सब सिद्धियां और मोक्ष तक मिल जाता है। उनके लिए मुझे धन देना कितना सरल था, किंतु उन्होंने धन नहीं दिया। सोचा कि यह निर्धन धन पाकर मतवाला हो जाएगा और मेरा स्मरण नहीं करेगा। धन्यवाद सुदामा जी। वे अपने घर में एक भूखी स्त्री को छोड़कर आए, जबकि उनके पास अधिक अन्न और वस्त्र का स्थान नहीं था। वे अपनी पत्नी को खुश देने के लिए चिंता नहीं करते थे, और जब वे अपने मित्र भगवान कृष्ण से मिलकर खाली हाथ लौटे तो उन्हें इसकी चिंता नहीं थी। धन के लिए, धन के प्रति भक्ति रखने वाले लोग अक्सर धन की तलाश में रहते हैं और भगवान की आराधना को भूल जाते हैं, और जब उन्हें धन नहीं मिलता तो वे डूबकर हो जाते हैं। लेकिन सुदामा भगवान के भक्त थे और उन्हें केवल भगवान की प्रेम की इच्छा थी। उन्होंने धन की चाह नहीं की और भगवान के पास जाने की इच्छा थी। भगवान के पास जाने की इस सुदामा की पत्नी ने होते हुए उन्हें प्रेरित किया और भगवान ने विश्वकर्मा को भेजकर उनके गांव को द्वारका जैसा महान शहर बना दिया। सुदामा नगरी। एक छोटे से झोपड़ी के स्थान पर देवदुर्लभ ऐश्वर्यपूर्ण मणिमय भवन खड़ा हो गया था। जब सुदामा जी वहां पहुंचे, वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि क्या यह सचमुच हो रहा है या कहीं सपना देख रहे हैं। वे राह भूल कर पहुंच गए और उन्हें यह भी पता नहीं चला कि वे कहाँ हैं। इसी समय कई सेवकों ने उनका सत्कार किया और उन्हें भवन में पहुंचाया। वहां के भवन में उनका आदर किया गया। उनकी पत्नी भी किसी स्वर्ग की देवी जैसी दिखाई देने लगी थी और वह सैकड़ों दासियों के साथ आकर उनको प्रणाम किया। सुदामा जी पहले तो हैरान हो गए, लेकिन फिर सभी रहस्यों को समझकर वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, भगवान कृष्ण बहुत उदार और दानी हैं। वे चाहने वाले को शर्मिंदा नहीं होने देते और बिना किसी से कुछ मांगे ही सब कुछ पूरा कर देते हैं। लेकिन मुझे इस धन की चाह नहीं है। मैं जन्मजन्म से परम भगवान की पूजा और भक्ति में लगा रहा हूँ और यही मेरी अब चाह है। सुदामा जी ने ऐश्वर्य प्राप्त किया, लेकिन वे विषय भोगों से अनासक्त रहे और हमेशा भगवान की भक्ति में ही रहे। इस तरह से उन्होंने ब्रह्म भाव प्राप्त किया।